तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अस्थमा के लक्षण, कारण और घरेलू इलाज के बारे में। सिम्टम्स, कॉजेज एंड होम रेमेडीज फॉर अस्थमा। दमा फेफड़ों की ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह फेफड़ों में वायु मार्ग से जुड़ी एक बीमारी है। दमा होने पर श्वास नलियों में सूजन होकर श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। इन वायु मार्गों यानी ब्रोंकायल ट्यूब्स के माध्यम से हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है और अस्थमा में यह वायु मार्ग सूजे हुए रहते हैं। जब यह सूजन बढ़ जाती है और वायु मार्ग के चारों ओर मांसपेशियों के कसने का कारण बनती है और सांस लेने में कठिनाई के साथ खांसी, घरघराहट और सीने में जकड़न जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। खांसी के कारण फेफड़े से कफ उत्पन्न होता है, लेकिन इसको बाहर लाना काफ़ी कठिन होता है। अनेक लोग चाहते हैं कि अस्थमा का जड़ से इलाज करें, लेकिन उचित तरीके से अस्थमा का घरेलू उपचार नहीं करने के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए आइए जानते हैं कि आपको अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए। अस्थमा या दमा क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। आयुर्वेद में अस्थमा को तमक श्वास कहा गया है। यह वात एवं कफ दोष के विकृत होने से होता है। इसमें श्वास नलियाँ संकुचित होता है, जिसके कारण छाती में भारीपन का अनुभव होता है तथा सांस लेने पर सीटी जैसी आवाज़ आती है। आप आयुर्वेदिक तरीके से अस्थमा का घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं, पहले उसे जान लेते हैं। सीजनल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा के दौरान किसी विशेष चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे धूल मिट्टी के संपर्क में आते ही सांस फूलने लगती है, या मौसम में बदलाव के कारण भी दमा हो सकता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा, जब कोई बहुत अधिक तनाव में हो या बहुत सर्दी या खांसी जुकाम लगने पर यह होता है। सीजनल अस्थमा पूरे वर्ष न होकर किसी विशेष मौसम में परागकण या नमी के कारण होता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यह कारखानों में काम करने वाले लोगों को होता है। अस्थमा के लक्षण। दमा या अस्थमा के लक्षण के रूप में सबसे पहले सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा भी और लक्षण होते हैं जिनके बारे में आगे जानेंगे। अस्थमा के लक्षणों का जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी ही जल्दी अस्थमा का इलाज होना मुमकिन होता है। इन लक्षणों की पहचान कर आप अस्थमा का घरेलू उपचार कर सकते हैं। बार बार खांसी आना, अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आना, छाती में जकड़ाहट तथा भारीपन, सांस फूलना, खांसी के समय कठिनाई होना और कफ न निकल पाना, गले का अवरुद्ध एवं शुष्क होना, बेचैनी होना, नाड़ी गति का बढ़ना। अस्थमा को रोकने के उपाय, इसके बारे में जान लेते हैं। अस्थमा का घरेलू उपचार के लिए मरीजों को कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। दमा के मरीजों को बारिश और सर्दी और धूल से भरी जगह से बचना चाहिए। बारिश और मौसम में नमी के बढ़ने से संक्रमण बढ़ने की संभावना होती है। ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा नमी वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए, इससे अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर निकले। सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचे। ताज़ा पेंट, कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती, मच्छर भगाने का कॉइल का धुआं, खुशबूदार इत्र से जितना हो सके बचें। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से दूर रहे। इसके अलावा जीवन शैली और आहार में बदलाव लाने पर इन दमा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अस्थमा के लिए आहार योजना। जब आप अस्थमा का घरेलू उपचार कर रहे हैं तो इन आहार का सेवन करना चाहिए। गेहूं, पुराना चावल, मूंग, कुल्थी, जौ, पटोल का सेवन करें। अस्थमा के मरीजों को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पालक और गाजर का रस अस्थमा में काफ़ी फायदेमंद होता है। आहार में लेना चाहिए लहसुन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च को ज़रूर शामिल करें। यह अस्थमा से लड़ने में मदद करते हैं। गुनगुने पानी का सेवन करने से अस्थमा के इलाज में मदद मिलती है। शहद का सेवन करें। अस्थमा का घरेलू उपचार करते समय इनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मछली, गरिष्ठ भोजन, तले हुए पदार्थ न खाएं। अधिक मीठा, ठंडा पानी, दही का सेवन न करें। अस्थमा के रोगियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वाली चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी और ठंडी प्रकृति वाले आहारों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अंडे, मछली और मांस जैसी चीज़ें अस्थमा में हानिकारक है। अस्थमा का घरेलू तरीके से उपचार करते समय आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। प्रिजर्वेटिव युक्त एवं कोल्ड ड्रिंक आदि का बिल्कुल भी सेवन न करें।
इससे सांस की बीमारी के इलाज में बाधा उत्पन्न होती है। ठंडे तथा नमी युक्त वातावरण में न रहें। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम न करें। अगर आप अस्थमा का जड़ से इलाज करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं किन चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए। अस्थमा का घरेलू उपचार। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार कई ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनके उपयोग से अस्थमा के इलाज में मदद मिलती है। आइए अस्थमा के कुछ प्रमुख घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है लहसुन। लहसुन अस्थमा में फ़ायदेमंद है। अस्थमा का सफल उपचार करने के लिए आपको लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन में अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। 30 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 5 कलियां उबालें और इस मिश्रण का हर रोज़ सेवन करने से अस्थमा का जड़ से इलाज होता है। दूसरा है अंजीर। अंजीर से पाए अस्थमा में लाभ। अंजीर के सूखे फल बहुत गुणकारी होते हैं। यह कफ को जमने से भी रोकते हैं। सूखी अंजीर को गर्म पानी में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट इसे खा ले। ऐसा करने से श्वास नली में जमा बलगम ढीला होकर बाहर निकलता है और इससे संक्रमण से भी राहत मिलती है और अस्थमा का सफल इलाज होता है। तीसरा है अजवाइन। अजवाइन दमा के लिए है बहुत फ़ायदेमंद। अस्थमा से अनेक लोग पीड़ित रहते हैं। अगर आप भी अस्थमा से पीड़ित हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान उपाय है। अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए आप अजवाइन डालकर इसे उबालें और इस पानी से उठती भाप ले। यह अस्थमा का जड़ से इलाज करता है। चौथा है मेथी। मेथी सांस की परेशानी को कम करता है। मेथी हर घर में होती है, आप जानते हैं। आप मेथी के इस्तेमाल से अस्थमा का सफल इलाज कर सकते हैं। अस्थमा का घरेलू उपचार करने के लिए आप मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर की भीतरी एलर्जी को खत्म करने में मेथी सहायक होती है। मेथी के कुछ दानों को 1 गिलास पानी के साथ तब तक उबालें जब तक पानी 1/3 न हो जाए। इस पानी में शहद और अदरक का रस मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करें। यह अस्थमा के उपचार का बहुत बेहतरीन तरीका है। पांचवा है अदरक। अदरक का इस्तेमाल दमा के लिए फ़ायदेमंद है। अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक की चाय में लहसुन की 2 पीसी कलियां मिलाकर पिए। यह अस्थमा का सफल इलाज करता है। अदरक का 1 चम्मच ताज़ा रस, 1 कप मेथी का काढ़ा और स्वाद अनुसार शहद इस मिश्रण में मिलाएं। दमा के मरीजों के लिए यह मिश्रण लाभदायक है। छठा है करेला। करेला भी दमा से आराम दिलाता है। अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए आप करेला का प्रयोग कर सकते हैं। करेला का 1 चम्मच पेस्ट शहद और तुलसी के पत्ते के रस के साथ मिलाकर खाने से अस्थमा में बहुत फ़ायदा होता है। सातवां है सरसों। सरसों के तेल से मसाज अस्थमा में फ़ायदा करता है। अस्थमा होने पर छाती और रीढ़ की हड्डी पर सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से कुछ देर बाद स्टीम बाथ भी करनी चाहिए। इससे बहुत आराम मिलता है। आठवां है प्याज। प्याज दमा की बीमारी में बहुत लाभकारी है। अस्थमा में कच्चे प्याज का सेवन लाभदायक होता है। प्याज में मौजूद सल्फर फेफड़ों की जलन और अन्य समस्याओं को कम करने में सक्षम होता है। प्याज अस्थमा का सफल उपचार करता है। 9वां है विटामिन सी। विटामिन सी युक्त आहार अस्थमा में फ़ायदेमंद है। विटामिन सी अस्थमा में बहुत लाभदायक है। विटामिन सी युक्त फलों और सब्जियों का सेवन करें। नींबू, संतरे, जामुन, स्ट्रॉबेरी एवं पपाया विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इनका सेवन करें। सब्जियों में फूल गोभी एवं पत्ता गोभी का सेवन करें। इससे अस्थमा का जड़ से इलाज होता है। 10वां है हल्दी दूध। हल्दी दूध दिलाता है अस्थमा से आराम। आपको तो पता ही है कि हल्दी बहुत ही गुणकारी मसाला है। इसके लिए अगर आप अस्थमा का सफल उपचार करना चाहते हैं तो दूध में हल्दी डालकर पिए। इसके अलावा आप दूध में लहसुन पकाकर भी पी सकते हैं। 11वां है शहद। शहद का मिश्रण दमा के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है। अस्थमा का दौरा बार बार न पड़े इसके लिए हल्दी और शहद मिलाकर चाटना चाहिए। यह अस्थमा का सफल इलाज में सहायक होता है। बड़ी इलायची, खजूर और अंगूर को समान मात्रा में पीसकर शहद के साथ खाएं। यह अस्थमा की खांसी में बहुत लाभदायक है। यह अस्थमा का जड़ से इलाज करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुलसी। तुलसी अस्थमा में बहुत फ़ायदेमंद है। सौंठ, सेंधा नमक, जीरा, भुनी हुई हींग और तुलसी के पत्ते को पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। इसे पीने से अस्थमा की समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए अस्थमा की बीमारी में, उसे भी समझ लेते हैं। आमतौर पर सुबह सुबह या एक्सरसाइज और ठंडी हवा की प्रतिक्रिया के कारण इसके लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। उपचार न करने पर फेफड़ों में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और मृत्यु का कारण बनता है। जब दमा के लक्षण ज़्यादा होने लगे और 5 दिनों से ज़्यादा तक रहे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आपको अस्थमा का सफल इलाज करने के लिए ऊपर के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दोस्तों, आपको इनमें से सभी नुस्खों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके लिए जो
आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसी नुस्खे का इस्तेमाल करें। इनमें बताए हुए सभी नुस्खे बहुत लाभकारी हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।